हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जो है आउट ऑफ कंट्री अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जो है ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे अच्छे एजुकेशन के लिए, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पे मेजॉरिटी इंडियन एब्रॉड जाने का सोच रहे हैं और उनका दिमाग में वही रहता है कि अच्छे एजुकेशन के लिए, बेस्ट एजुकेशन के लिए हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो है वहाँ पे एजुकेशन बेस्ट होता है। हमारे इंडिया में भी एजुकेशन बहुत बेस्ट होता है फ्रेंड, लेकिन लोगों का जो सोच है वो अभी पूरी तरह से बदल गया है। और यहाँ पे जो है नॉर्मल पीपल बोलो, बिजनेसमैन और जो रिच पीपल बोलो, दोनों का भी जो ब्रेन जो रहता है वो ज़्यादा करके मेजोरिटी यही उनका सोच रहता है कि बेस्ट एजुकेशन के लिए जो है अपने बच्चों को वो आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं, अब्रॉड भेजते हैं। यहाँ पे रिच पीपल हैं वो भी बहुत सारे जो है तरीके अपनाते हैं अपने बच्चों को अब्रॉड एजुकेशन करने के लिए, अब्रॉड भेजने के लिए। वहाँ पे वो जो है बहुत सारा लोन भी उठाते हैं और जो नॉर्मल पीपल रहते हैं, मिडिल क्लास पीपल जो रहते हैं, वो तो अभी उनको लोन ही वो लेते हैं और लोन से जो है अपना काम चलाते हैं। कोई भी बड़ा काम करने के लिए या फिर कोई ऐसा काम, कोई पैसों का अगर दिक्कत हो तो जो है नॉर्मल लोग जो है लोन लेना ही बहुत पसंद करते हैं। और वैसे बता दी जाए तो लोन के भी बहुत सारे डिफरेंसेस है लोन के भी, जैसे कि होम लोन है और या फिर जो है एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी जो है वो लोन लेते हैं। ऐसे बहुत पर्सनल लोन भी रहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लोन लेने के। और वो जो है नॉर्मल पीपल वो वहाँ पे लोन लेके जो है अपना आगे का काम वो करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बोलो या फिर जो है कोई एजड पीपल बोलो, तो उसका जो दिमाग का सोच रहता है कि अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन लेने के लिए उनको अब्रॉड ही जाना पड़ता है। यही उनका सोच रहता है और इसी सोच के लिए वो जो है एजुकेशन लोन लेना बहुत पसंद करते हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए वो अच्छे कॉलेज के लिए वो जो है लोन लेते रहते हैं कि अब्रॉड कॉलेज वो मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का कॉलेज मिलेगा। और वहाँ पे जो है वो कॉलेज पाने के लिए, वहाँ पे जो है एडमिशन लेने के लिए उनका शुरू होता है। लेकिन वहाँ पे जो है जब वो बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्ज भी लगे रहते हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर जो है, एक तो कॉलेज फीस रहता है और ऊपर से जो है बैंक का फीस रहता है। बैंक फीस लोन के साथ साथ आपको बैंक फीस के साथ साथ एक्सचेंज फीस भी बहुत ज़्यादा लगाती है। वो फीस में ही बन देती है बैंक, वो लोन में ही जो है सारे जो हिडन चार्ज रहते हैं वो छुपे रहते हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल ये जो है हिडन चार्ज क्या क्या रहते हैं। तो ये जो है वीडियो आज के दिन इसी टॉपिक पे होने वाला है कि जो हिडन चार्ज रहते हैं वो बैंक आपसे किस तरह से लेती है, चार्ज रहता है, कितना परसेंटेज रहता है, वो किस तरह से जो है बैंक आपसे पैसा ये सारा लेती है, यही के वीडियो में हम देखने वाले। एक्चुअल बैंक यह एक्सचेंज के नाम पर बहुत सारी फीस आपको लगाती है। फर्स्ट बात तो यह है कि बैंक आपको एक्सचेंज के नाम पे बहुत सारी फीस लगाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब्रॉड एजुकेशन के लिए और स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए बैंक आपसे एजुकेशन के लिए यहाँ पे इंडिया से 85,000 करोड़ रुपीस भेजे जाते हैं सिर्फ एजुकेशन लोन के ज़रिए। एजुकेशन लोन के लिए, स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ से जो है इतना 85,000 करोड़ रुपीस भेजे जाते हैं। और यह 95% ट्रांजैक्शन बैंकिंग चार्जेस भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ से हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल पीपल रहते हैं, मिडिल क्लास वाले रहते हैं, उनका यहाँ से जो है एक प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस उनकी ख़राब होने लगती है यहाँ से ही। और वहाँ पे जो है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना होता है। और बैंक की कमाई यहाँ से शुरू हो जाती है। एक तरफ जो है बैंक की कमाई शुरू हो जाती है और एक तरफ जो है नॉर्मल पीपल का, आम पीपल का दिक्कतें, उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं। तो वो कैसे? बैंक एक्सचेंज रेट रहता है, एक्सचेंज रेट जो रहता है 3 से लेके 5% मार्जिन के साथ ऑलरेडी बैंक ने ऐड किया होता है यह एक्सचेंज रेट। सपोज आपके पास 30 लाख रुपीज़ भेजे है आपने, तो 35 लाख रुपीज़ में से 75,000 तक के हिडन चार्ज बैंक लगाती है 30 लाख पे। और यह बात आपको पता भी नहीं चलती है कि 75, यानी मान के चलो कि एक 25,000 ही कम है 1 लाख होने के लिए। टोटली अगर 30 लाख में से जो है 1 लाख रुपीज़ जो है बैंक अपना हिडन चार्ज ही लगाती है। और ऊपर से जो है उसका EMI का जो रेट रहता है वो भी अलग से रहता है। ये सिर्फ हिडन चार्ज रहता है। 1,75,000 से 1 लाख का जो चार्ज है वो सिर्फ हिडन चार्ज रहता है। और जो नॉर्मल पीपल है ये सारा फीस भी दे देते हैं और यहाँ पे जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि पर मंथ, पर ईयर EMI भरते भरते और बैंक का लोन भी चुकाते चुकाते वो बहुत थक जाते हैं और फाइनली वो ट्रैप में फंस ही जाते हैं।
और अपनी जेबें हमेशा देखे तो खाली ही पा लेते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस उनके सामने रहती है कि ये करना है, वो करना है, इसके लिए पैसे जमा करने, इसके लिए पैसे भेजने हैं, बैंक का जो EMI ये चुकाना है, पर मंथ का जो सैलरी है। ऐसे आप मिडिल क्लास का देखो फ्रेंड, देखो यही प्रॉब्लम्स रहता है कि ये सारा पैसा लगाना है, इसको देना है, उसको देना है, फलाना बिस्ताना, बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे रहते हैं। बता के चले तो 2024 में बैंकों ने 1700 करोड़ रुपीस एक्सचेंज फी के जरिए वसूल किए हैं। 1700 करोड़ रुपीस बैंक ने वसूल किए हैं। यानी कि आप देखो फ्रेंड, ये जो आंकड़ा है कितना बड़ा है, और ये सोचने को भी मजबूर कर रहा है कि एक्चुअली ये आंकड़ा है, और बैंक आपसे कितना फ़ी जो है एक्सचेंज के रूप में और हाइडन चार्ज के रूप में वसूल करता रहता है। बहुत सोचने वाली बात है। और विदेश के लिए पैसे भेजने के जरिए और रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत सारे हैं। आपको इस तरह से चार्जेस भी बहुत सारे लगते हैं। कन्वेंशनल बैंक जो रहता है 2% to 6% का एक्सचेंज रेट मार्जिन ऐड किया होता है, पहले से ही वो ऐड करके आपको ये जो मार्जिन है ऐड किया जाता है। और दूसरी ओर कहे इंटरमीडियरी बैंक्स जो रहते हैं, यहाँ पे इस बैंकों से आपको $10 to $30 का चार्ज लगाते हैं, वो पहले से ही ये जो चार्ज है ऐड करते हैं। और ऐसे ही देखो फ्रेंड, रिसीविंग बैंक जो रहता है, रिसीविंग बैंक से आपको $16 से $20 का चार्ज लगता है, और अलग से नेटवर्क फीस भी लगाया जाता है जो मनी ट्रांसफरिंग का चार्ज होता है। ऊपर अलग से चार्ज भी इसमें ऐड किया जाता है, और यह सारे चार्जेस मिलाकर बैंक से टोटल मनी ट्रांसफ़र का भी अलग से चार्ज, मनी ट्रांसफ़र का चार्ज लेता है, और वो जो चार्ज रहता है 5% to 6% तक का होता है। और आगे बता के चले तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ्लैट फीस का भी अलग से चार्ज होता है। फिर जो है इसके आगे जो टैक्स लगता है, करेंसी एक्सचेंज का रेट भी अलग से होता है। एब्रॉड एजुकेशन क्वालिटी है, एब्रॉड में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो इसमें तो क्वालिटी है। एजुकेशन के साथ साथ नौकरी सर्विस के आइडिया भी बहुत सारे होते हैं, और कई सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए भी जाते हैं, और वहाँ से ऐसे जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पे जो है एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, और यहाँ से जो है उनको जो है सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। वो जो है उनका सोच आगे चल के बहुत सारा बदल भी जाता है, और उनका जो विचार रहता है, उनके थॉट तो रहते हैं, वो वहाँ पे जो है परमानेंटली स्टे होने के लिए भी बहुत पसंद करते हैं एजुकेशन होने के बाद। एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे जो है सर्विस और नौकरियों के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं, अच्छी अच्छी सर्विस भी रहती है, अच्छी और सैलरी भी बहुत सारी रहती है, अच्छा अच्छा पैकेज भी वहाँ पे जो है उनको मिलता है। इसलिए जो है स्टूडेंट मेजोरिटी करके वहाँ पे रहना भी बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इस जगह स्टूडेंट एजुकेशन लेने को जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो सेटल भी होना चाहते हैं। अगर आपको जाना है तो वहाँ पे देखो फ्रेंड कि ये जो हाइडन चार्ज है ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गूगल पे भी अगर आप सर्च करके देखो तो अगर आप बैंकों में जाते हो तो वहाँ पे जो है बैंक आपको लोन दे देती है, लेकिन हाइडन चार्ज उसका कितना है, बैंक आपसे एक्चुअल कितना रेट ले रहा है, हाइडन चार्ज कितना ले रही है, किस किस मामले में जो है बैंक आपसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है। बैंक के जो चार्ज है अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज रहते हैं, तो वो जो चार्ज है वो कितना बैंक आपसे लुटा रही है, ये भी सोचना समझना बहुत ज़रूरी बात बनता है। ये जो हाइडन चार्ज है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम आपके दिमाग में आते हैं या फिर जो है आपको समझते हैं तो आगे का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी बच जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज, जैसे गूगल पे भी आपको बहुत सारे ऐसे एडवाइजरी मिल जाएगी, क्योंकि जो है वहाँ पे जो बेसिक चार्ज लगता है वही आपको यहाँ पे देना होता है। और ऐसे तरीके भी बहुत सारे, ऐसी बैंक भी बहुत सारी है कि वहाँ पे जो है आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। कम पैसों में भी जो है आपका एजुकेशन वहाँ पे बन सकता है, और जो है बैंक का जो हाइडन चार्ज रहता है उससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि जो है एक्स्ट्रा पैसा देने से आप बच सकते हो, वही पैसा आप सेविंग करके रख सकते हो अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।